हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। वेलकम टू आवर चैनल कॉमर्स सॉल्यूशन। सो फ्रेंड्स, हम आज स्टार्ट करने वाले हैं हमारी जो पेपर 1 की जो हमारी लास्ट यूनिट है, और ये यूनिट नंबर 10 है, हायर एजुकेशन सिस्टम। और ये यूनिट मैंने इसलिए चूज़ की है बिकॉज ये यूनिट अपने आप में एक बहुत ही मार्क्स स्कोरिंग और एक बहुत ही लेंदी यूनिट है। सो इसको हमें थोड़ा टाइम भी लगेगा, और हमें पता है हमारे एग्ज़ाम्स के ओनली 70 डेज़ बचे हैं। सो फ्रेंड्स, हमें इसमें वो टॉपिक्स हम कवर करेंगे हायर एजुकेशन सिस्टम में, क्योंकि इसमें बहुत ही मार्क्स आने की संभावना ज़्यादा रहती है, और इसमें ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि हम कैसे मार्क्स स्कोर करें, क्योंकि ये बहुत ही लेंदी चैप्टर है। सो फ्रेंड्स, हम आज स्टार्ट करेंगे हमारी हायर एजुकेशन सिस्टम, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिट है। सो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं जो इंट्रोडक्शन है हमारा हायर एजुकेशन का, और जो इसके मेन टॉपिक्स है, जो कौन से टॉपिक्स को हमें ज़्यादा हाईलाइट करने और कौन से टॉपिक्स हमें ज़्यादा पढ़ने। तो वन बाय वन हम डिटेल्स में सारे कवर करेंगे, बट टुडे इज़ ओनली आवर इंट्रोडक्शन। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक इट, शेयर इट, और जो भी नए हैं वो भी सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। सो हायर एजुकेशन सिस्टम, ये यूनिट नंबर 10 है हमारे पेपर 1 की। सबसे पहले स्वामी विवेकानंद जी ने क्या बोला है कि एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। ये कोटेशन किसके द्वारा दिया गया? हमारे स्वामी विवेकानंद के द्वारा। सो फ्रेंड्स, इसमें ये चैप्टर में आज हम डिस्कस करेंगे जो हमारे जो मेन है, इसके जो सिलेबस है इस चैप्टर का, जो कौन कौन से हमें सबसे ज़्यादा फोकस करने। तो इसमें सबसे ज़्यादा है हमारा फर्स्ट पार्ट है इसमें, इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड एजुकेशन इन एंशियंट इंडिया। जो हमारा प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस है ना, हायर एजुकेशन का पार्ट, वहाँ से हमेशा एकदम 101% श्योर टॉपिक है कि वहाँ से क्वेश्चंस आने ही आने हैं। तो ये हायर एजुकेशन किस तरीके से एंशियंट इंडिया में थी, प्री इंडिपेंडेंस मतलब इंडिपेंडेंस से पहले और इंडिपेंडेंस के बाद में, तो ये पूरा इस टॉपिक में हम कवर करने वाले हैं, इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग्स एंड एजुकेशन में। तो ये पार्ट में से हमारे 2 या 4 नंबर इसमें से पक्के हैं। ये तो आप कोई भी शिफ्ट में ये पार्ट में से आप आंख बंद करके, अगर ये पार्ट आप बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये जो एंशियंट इंडिया का जो प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस का है, वहाँ से आपके 4 नंबर तो पक्के, उससे ज़्यादा भी आते हैं। बट अगर हम अच्छी तरह पढ़ें, अगर डिटेल्स में अगर हम उसको अच्छी तरह समझें, क्योंकि ये वो यूनिट है जिसमें हमें समझने लायक कुछ नहीं है, बस ये स्टैटिक पोर्शन है जिसे हमें सिर्फ याद रखना है, और हमें पॉइंट्स में हमारे नोट्स बनाने, और वही पॉइंट्स हमें एग्ज़ाम के टाइम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इवोल्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड रिसर्च इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। किस तरीके से जब पोस्ट इंडिपेंडेंस में किस तरीके से हायर लर्निंग्स थी, किस तरीके से रिसर्च हुई, वो सारी डिटेल्स में इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले। नेक्स्ट है ओरिएंटल, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम्स इन इंडिया। कौन कौन से पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद कौन कौन से हमारे जो नए प्रोग्राम्स इंडिया में जो जितने भी ओरिएंटल है, कन्वेंशनल है, नॉन कन्वेंशनल है, सारे लर्निंग प्रोग्राम्स कौन कौन से, उसके बारे में हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। फिर प्रोफेशनल आ गए, टेक्निकल स्किल बेस्ड एजुकेशन कौन से हैं, और एक यहाँ पे इग्नू केस है, इग्नू एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इग्नू है। फिर ये कमीशंस, जितने भी कोठारी कमीशंस, सर्जेंट कमीशंस, ये सारे हम पढ़ेंगे। वैल्यू एजुकेशन एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन, उसके बारे में हमें पढ़ना। फिर ये यहाँ से 2 नंबर आपके पक्के। पॉलिसी, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये जो ओरिएंटल, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल जो लर्निंग प्रोग्राम्स है, फिर जो इतने भी हमारी कमिटीज़ है, कमीशंस है, उसमें से भी आपको 2 नंबर में। तो मैं सारे डिटेल्स में आपको 1 बाय 1 सारे कवर करेंगे हम लोग, और उन्हीं पॉइंट्स को हम टारगेट करेंगे जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो ये था हमारा पूरा सिलेबस जहाँ से हमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि पॉलिसीज़, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये वो टॉपिक है जिसमें किस तरीके से हमारे एजुकेशन को
कौन उनकी पॉलिसीज़ रेगुलेट कर रहा है, कौन फॉर्मुलेट कर रहा है, कौन कौन से गवर्नमेंट उनको रेगुलेट कर रहा है और किस तरीके से वो एडमिनिस्ट्रेशन हो रहे हैं, कौन कौन उनको एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब हमारे इंडिया के फुल एजुकेशन के बारे में यहाँ पे बोला गया है। ये पूरा जो है यही हमें, ये वो हमारा सिलेबस है इस चैप्टर का, इस यूनिट का, कि जो हमें कवर करना है वन बाय वन। सो फ्रेंड्स, आज हम जो सिर्फ एक हाईलाइट देते हैं इंट्रोडक्शन की, कि हायर एजुकेशन इंट्रोडक्शन हमारे हायर की ये क्या है, जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, जो कि अभी सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो पहले था MHRD, अभी सिर्फ MHR है। तो हायर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स है। तो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, हायर एजुकेशन उसमें दो तरीके डिफाइंड किया गया है उन लोगों ने, जो MHRD का, और एक है MHRD का नया नाम भी कौन सा है वो भी आपको बताती हूँ मैं। एजुकेशन विच इज़ ऑब्टेन आफ्टर कंप्लीटिंग 12 ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड इज परचेज ऑफ ड्यूरेशन एटलीस्ट 9 मंथ्स। तो ये सारे MHRD के लिए, लेकिन बट अभी रिसेंट कोविड-19 में जो लास्ट ईयर जो हमें रूल्स बताए गए थे, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो कि मैं आपको कल डिस्कस करूँगी इसकी, क्योंकि वो सबसे पहले हमें वही डिस्कस करनी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। और ये क्या है, इसमें ड्यूरेशन ऑफ एटलीस्ट नहीं, इसके मैं एक ऐसी सीरीज़ लेके आऊँगी जिसमें आपको हायर एजुकेशन की और जो भी डिजिटल, मतलब जो इनिशिएटिव है, रिसेंट इनिशिएटिव जो हमारी गवर्नमेंट के द्वारा जो अभी रिसेंटली लिया गया लास्ट ईयर से, तो वो सारे जो इनिशिएटिव्स है वो वन बाय वन, एक मतलब 5 मिनट्स की सीरीज़ रहेगी जो मैं अभी चालू करने वाली हूँ। रोज़ वो सीरीज़ हम करेंगे। उसमें हम उस जो हमारी वो सीरीज़ है उसमें हम रोज़ वन बाय वन, और उसके बाद जल्दी से मैं एक लेक्चर भी अपलोड करने वाली हूँ। सो फ्रेंड्स, ये तो था हमारा हायर एजुकेशन का इंट्रोडक्शन, कि हायर एजुकेशन किसके अंडर आता है, हमारे MHRD के द्वारा। तो इसके कुछ एग्जांपल्स भी है, जैसे PhD, MPhil, पोस्ट ग्रेजुएशन, ये सब इतना कुछ नहीं है, बिकॉज ये कॉमन सेंस की बात है कि MHRD हायर एजुकेशन किसको कहते हैं, जो स्कूलिंग के बाद जो होता है हमारा, दैट इज़ आवर व्हाट, हायर एजुकेशन। और यहाँ पे जो देयर आर द 3 प्रिंसिपल्स होते लेवल्स ऑफ क्वालिफिकेशन इन हायर एजुकेशन में, जैसे अंडर ग्रेजुएट लेवल लैंडिंग टू बैचलर डिग्री होती है, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल मास्टर डिग्रीज हो गई, रिसर्च लेवल में PhD आ गई, अपनी फेलोशिप आ गई, पोस्ट डॉक्टरेट आ गई, ये सारे हो गए क्या, ये हमारे हायर एजुकेशन में कवर करते हैं। तो ये आप देख सकते हो, एलिमेंट्री एजुकेशन है, सेकेंडरी है, टेरिटरी है। तो यहाँ पे किस तरीके से ये सारे हम, जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है अभी लास्ट ईयर, जो हमारे पोखरियाल सर ने दिया है, वो हम उसमें कवर करेंगे। तो ये सारे आप खुद से स्टडी करना, क्योंकि बिकॉज ये वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे, जिसमें एलिमेंट्री एजुकेशन होगा, सेकेंडरी, फिर हायर एजुकेशन, फिर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो ये सारे हम कवर करेंगे, यही हमारे हायर एजुकेशन में, और कैसे हमारा एजुकेशन स्टार्ट हुआ, दैट इज़ इन एंशियंट इंडिया प्री इंडिपेंडेंस में। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। हम अपनी ये यूनिट स्टार्ट करें, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिट है, और इसमें समझने का कुछ भी नहीं है, बस सिर्फ हमें स्टैटिक पोर्शन को याद रखना है, बार बार हमें उनको रिवाइज़ करना है, ताकि वो चीज़ें हमें याद हो, बार बार हम उनको रिवाइज़ करेंगे तो वो चीज़ें हमारे माइंड में सेट हो जाएंगी, और हम अच्छी तरह एग्जाम में आंसर कर पाएंगे, और वही टॉपिक्स चूज करेंगे जहाँ से क्वेश्चंस बार बार पूछे जा रहे हैं, 100% श्योर टॉपिक्स। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक इट, शेयर इट, ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर कीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। थैंक यू, बाय बाय।